नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जरधारी क्लासेस में। दोस्तों, उत्तराखंड परीक्षावाणी सीरीज हम यहाँ पे चला रहे हैं। आपके जितने भी आगामी एग्जाम होने वाले हैं, उत्तराखंड आरओ एआरओ अधिशासी अधिकारी एग्जाम या स्नातक स्तरीय एग्जाम या जो भी अन्य एग्जाम है, तो उसके लिए उत्तराखंड जीके के लिए परीक्षावाणी सीरीज हमारी चल रही है और इसके माध्यम से मैं आपको कंप्लीट उत्तराखंड जीके कराऊंगा। आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे परीक्षावाणी सीरीज के 5वें लेक्चर में उत्तराखंड के दर्रे, ग्लेशियर और प्रमुख बुग्याल। तो जितने भी प्रमुख दर्रे, ग्लेशियर और बुग्याल हैं, इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। यहाँ से एग्जाम में हर बार प्रश्न पूछा जाता है, तो काफी महत्वपूर्ण ये टॉपिक होने वाला है। और शॉर्ट ट्रिक भी मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा कि किस प्रकार आपको उत्तराखंड के दर्रे, ग्लेशियर और बुग्याल शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से याद करने हैं। इसके नोट्स और इसके शॉर्ट ट्रिक के नोट्स दोस्तों आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से आप इन्हें डाउनलोड कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज का लेक्चर। देखो, यहाँ पे सबसे पहले हम उत्तरकाशी की बात करेंगे, ठीक है। और देखो, दर्रे में सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है, दर्रा ऐसा नहीं पूछा जाता कि कौन से जनपद में कौन सा दर्रा है। दर्रा इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए निम्न में से कौन सा दर्रा चीन और उत्तरकाशी के बीच में है, या उत्तरकाशी या तिब्बत के बीच में है, या तो चीन आ सकता है या तिब्बत आ सकता है, ठीक है। क्वेश्चन आ सकता है कि बताइए कौन सा दर्रा उत्तरकाशी और चमोली के बीच में स्थित है। यह क्वेश्चन इस प्रकार से भी पूछा जाता है कि कौन सा दर्रा उत्तरकाशी जनपद में स्थित है, क्योंकि कुछ दर्रे ऐसे हैं कि जो जनपद के अंदर ही स्थित है और कुछ दर्रे ऐसे हैं जो कि क्या है, सीमावर्ती क्षेत्र में स्थित है। दर्रे की परिभाषा आपको पता है कि दर्रे इस प्रकार से होते हैं, ये मतलब एक घाटी टाइप के होते हैं। यहाँ पे पहाड़ होगा इस प्रकार, ये यहाँ पे कुल मिला के इस घाटी, इन दो पहाड़ों के बीच में एक रास्ता होता है, इसे दर्रा कहा जाता है। और अधिकांश दर्रे ये सीमावर्ती क्षेत्र में होते हैं, यानी एक सीमा से दूसरी सीमा में जाने के लिए। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, उत्तरकाशी से हिमाचल प्रदेश जाने के लिए ये श्रृंगकंठ दर्रा है, उत्तरकाशी से तिब्बती क्षेत्र में जाने के लिए थांगला दर्रा है, मुलिंग दर्रा है। इस प्रकार से ये दर्रे होते हैं। अब एक एक करके हम इनके बारे में चर्चा करेंगे यहाँ पे, क्योंकि आपके लिए समझना काफी महत्वपूर्ण है। सबसे पहले उत्तरकाशी जनपद में कौन कौन से दर्रे हैं। तो उत्तरकाशी, देखो ये यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपके हिमाचल प्रदेश शुरू हो जाता है, तो यहां से लेकर और यहां तक ये क्या है, चाइना का बॉर्डर है। तो जो दर्रे यहां से लेकर और यहां तक मैंने दिखा रखे हैं, ये सब किसमें है, उत्तरकाशी, तिब्बत, चीन, सॉरी चमोली, तिब्बत या चीन, और पिथौरागढ़ तिब्बत या चीन के मध्य में स्थित है। तो सबसे पहले उत्तरकाशी जनपद की बात करेंगे कि उत्तरकाशी और हिमाचल प्रदेश में एकमात्र दर्रा कौन सा है, श्रृंगकंठ दर्रा। मोस्ट इंपोर्टेंट दोस्तों, कई बार क्वेश्चन बनता है कि उत्तरकाशी और हिमाचल के मध्य या हिमाचल और उत्तरकाशी के बीच कौन सा दर्रा आता है, तो श्रृंगकंठ दर्रा, ठीक है, उत्तरकाशी और हिमाचल प्रदेश के बीच में, क्योंकि ये आपका क्या है, यहाँ पे हिमाचल प्रदेश है, यहां से लेकर और यहां तक। उसके बाद उत्तरकाशी और तिब्बत, ये आपका यहाँ पे तिब्बत या चीन, क्योंकि अब चीन के हिस्से में है। तो उत्तरकाशी और तिब्बत के या चीन के मध्य कौन कौन से दर्रे हैं, तो थांगला दर्रा, मुलिंग दर्रा, नेलंगला दर्रा और साग चोकला। इसकी एक शॉर्ट ट्रिक भी है, उठ तब थाने चल। उठ का मतलब हो जाएगा उसे उत्तरकाशी, उठा से आपको लगाना है, देखो उठ से लगाना है उत्तरकाशी, तब से लगाना है तिब्बत, थाने से लगाना है थांगला, था से लगाना है थांगला, ने से लगाना है नेलंग दर्रा, चा से लगाना है साग चोकला और ला से लगाना है मुलिंगला। तो ये मैं अभी शॉर्ट ट्रिक में अभी आगे आपको बताने वाला हूं, नेक्स्ट स्लाइड में अभी आपको मैप के माध्यम से समझना है, ठीक है। तो चार दर्रे आपको दोबारा रिपीट करने हैं, थांगला दर्रा, मुलिंग दर्रा, नेलंग दर्रा और साग चोकला दर्रा। ये चार दर्रे उत्तरकाशी और चीन तिब्बत के मध्य स्थित है। अब देखो, उत्तरकाशी में आंतरिक रूप से कौन सा दर्रा स्थित है, बाली पास दर्रा। महत्वपूर्ण दर्रा है दोस्तों बाली पास दर्रा, ये यमुना घाटी और हर की दोन के मध्य स्थित है उत्तरकाशी जनपद में, जो कि आंतरिक रूप से ये किसी राज्य के साथ सीमा नहीं बना रहा है, किसी देश के साथ सीमा नहीं बना रहा है, बल्कि आंतरिक रूप से ये उत्तरकाशी जनपद के मध्य में ही स्थित है। यमुना घाटी और हर की दोन के मध्य स्थित है बाली पास दर्रा। तो बाली पास दर्रा कहाँ स्थित है, अगर क्वेश्चन इस प्रकार से बनता है, ऑप्शन आगे उत्तरकाशी तिब्बत, उत्तरकाशी हिमाचल, सी ऑप्शन है उत्तरकाशी और डी ऑप्शन है उत्तरकाशी चमोली, तब आपका सही आंसर हो जाएगा उत्तरकाशी, क्योंकि बाली पास दर्रा ओनली ऑन उत्तरकाशी जनपद के आंतरिक
यानी अंदर ही स्थित है बारीपास दर्रा। उसके बाद देखो उत्तरकाशी और चमोली। अब आता है उत्तरकाशी और चमोली। तो उत्तरकाशी और चमोली, ये देखो ये है ना बॉर्डर। तो उत्तरकाशी और चमोली के मध्य कौन सा दर्रा स्थित है? कालिंदी दर्रा। कालिंदी दर्रा कहाँ स्थित है? तो उत्तरकाशी और चमोली के मध्य। तो उत्तरकाशी के सारे दर्रे हो गए यहाँ पे। समीकंठ दर्रा उत्तरकाशी हिमाचल प्रदेश के बीच, थांगला, मुलिंगला, नेलंगला और सागचोकला उत्तरकाशी और तिब्बत चीन के मध्य, कालिंदी दर्रा उत्तरकाशी और चमोली के मध्य, और बाली पास दर्रा उत्तरकाशी जनपद में स्थित है, यमुना और दून की घाटी के मध्य। इस प्रकार से आप उत्तरकाशी के सभी दर्रे नोट कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं आगे और अब बात करेंगे किसकी? चमोली जनपद की। इसको हम थोड़ा मिटा देते हैं। अब देखो दोस्तों, यहां पे सबसे पहले ये आपका चमोली जनपद है। आप सभी जानते हैं, मैप मैंने आपको कई बार बता रखा है, इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है। और यहां पे आपका क्या है? चाइना तिब्बत है। तो देखो यहां शुरू करते हैं। सबसे पहले नीति दर्रा, माणा दर्रा, ये भी कहां है? चमोली और चीन तिब्बत के मध्य है। किंगरी बिंगरी, म्यूंडार, कई जगह म्यूंडार भी लिखा है। ठीक है। कोवी दर्रा, लमलंग दर्रा, चोरहोती, सलसला, बालचा, तंजुन और घाटरालिया, ये सारे दर्रे आपके स्थित हैं चमोली और चीन तिब्बत के मध्य। एक बार दोबारा मैं यहाँ पे आप देख सकते हैं, नीति दर्रा, माणा दर्रा, किंगरी बिंगरी, म्यूंडार, कोई, लमलंग दर्रा, चोरहोती, सलसला, घाटरालिया, तंजुन और बालचा, ये सारे दर्रे कहाँ हैं? चमोली जनपद और तिब्बत के मध्य में स्थित है। अब देखो चमोली और पिथौरागढ़ के मध्य कौन कौन से दर्रे हैं? आपको नोट करना है कि चमोली और ये पिथौरागढ़ है आपका। चमोली और पिथौरागढ़ के मध्य कौन कौन से दर्रे हैं? तो लातू धुर्रा, टोपी धुर्रा, ये देखो ना यहाँ पे, ये देखो मैंने इसीलिए यहाँ पे इस प्रकार से लिखे हैं ताकि आपको मैप के माध्यम से अच्छे से समझ में आ सके। तो लातू धुर्रा यहाँ पे सीमा है ना, ये चमोली है, ये पिथौरागढ़ है। तो चमोली और पिथौरागढ़ के मध्य लातू धुर्रा, टोपी धुर्रा है, उसके बाद है मारसियोक और बाराहोती, ये चार दर्रे चमोली और पिथौरागढ़ के मध्य में स्थित है। एकमात्र दर्रा चमोली और बागेश्वर में भी स्थित है। चमोली और बागेश्वर के मध्य सुंदर ढूंगा दर्रा है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, सुंदर ढूंगा दर्रा ये चमोली और बागेश्वर जनपद में स्थित है। तो चमोली के सारे दर्रे लगभग यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और अब जानते हैं यहाँ पे पिथौरागढ़ जनपद के बारे में। तो देखो यहाँ पे पिथौरागढ़ ये है यहाँ पे मैप में, और यहाँ पे आपका चाइना तिब्बत है। तो चाइना तिब्बत और पिथौरागढ़ के मध्य में कौन कौन से दर्रे हैं? दारमा, नवीदुर्रा, ऊंठा जयंती, लेवीदुर्रा, मनस्या, लंपिया दर्रा और लिपुलेख दर्रा। ये काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि लिपुलेख दर्रा ये तीन देशों के ट्रांस जंक्शन इसको कहते हैं, क्योंकि ये तीन देशों की सीमाओं के मध्य में स्थित है। देखो ये आपकी क्या है, यहाँ पे आपका चीन है, ये आपका ये है ना, यहाँ पे इस प्रकार से यहाँ पे चाइना का बॉर्डर है, और इसके नीचे आपका ये नेपाल है। यहाँ क्या है आपका? नेपाल है, इसके ऊपर आपका चाइना हो गया और ये आपका इंडिया हो गया, और ये लिपुलेख दर्रा यहाँ पे है। तो ट्राई जंक्शन इसको कहा जाता है इसीलिए। ठीक है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा लिपुलेख दर्रा कहाँ पे है। तो चीन, नेपाल और भारत के मध्य, पिथौरागढ़ में जनपद में मतलब कुल मिला के उत्तराखंड का पिथौरागढ़ जनपद यहाँ पे सीमा में आ रहा है। तो चीन, नेपाल, भारत के मध्य ट्राई जंक्शन यहाँ पे तीन देशों को जोड़ता है, तीन देशों के मध्य में स्थित है लिपुलेख दर्रा। ठीक है। और अगर उत्तराखंड की दृष्टि से बात की जाए तो लिपुलेख दर्रा कहाँ है? पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है। पिथौरागढ़ जनपद चीन, तिब्बत और नेपाल के मध्य स्थित है लिपुलेख दर्रा। तो इस प्रकार से आप इनको नोट कर सकते हैं। उसके बाद अब देखो यहाँ पे पिथौरागढ़ के सारे दर्रे हो गए। पिथौरागढ़ और चमोली के मैं पहले आपको बता चुका हूं। ये सारे क्या है, जो ये आपके लातू धुर्रा है, ये देखो ये लातू धुर्रा, टोपी धुर्रा, मार्चो और बारावती, ये चमोली और पिथौरागढ़ के मध्य में स्थित है। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो ट्रेल पास दर्रा, ये है ट्रेल पास दर्रा। ये भी काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि कमिश्नर ट्रेल ने इसकी खोज की थी 1830 में। 1830 में कमिश्नर ट्रेल द्वारा ट्रेल पास दर्रे की खोज की गई थी, इसलिए इसका नाम कमिश्नर ट्रेल के नाम पे रखा गया है। अब ये ट्रेल पास दर्रा कौन कौन से जनपदों को जोड़ता है, कौन कौन से जनपदों के मध्य स्थित है?
तो ये देखो ये सीमा किसकी बना रहा है, ये बागेश्वर है और ये आपका पिथौरागढ़। तो आपको नोट करना है कि ट्रेल पास दर्रा आपके पिथौरागढ़ जनपद और बागेश्वर जनपद के मध्य में स्थित है। अब देखो कुछ ऐसे दर्रे भी हैं जो आंतरिक रूप से पिथौरागढ़ जनपद में ही स्थित है। तो सिनला दर्रा ये भी आपका कहाँ स्थित है, ये आपका पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है, दारमा और ब्यास घाटी को जोड़ता है। ठीक है, जो सिनला दर्रा है ये जोड़ता है आपका दारमा और ब्यास घाटी। उसके बाद जो आपका रालम दर्रा है, रालम दर्रा कहाँ है, तो ये आपका दारमा और जोहार घाटी को जोड़ता है। यहां पे मैं नोट कर रहा हूं दारमा और जोहार घाटी। और उसके बाद जो जयंती धुर्रा है ये भी आपका पिथौरागढ़ जनपद का आंतरिक दर्रा है। तो सिनला दर्रा, रालम दर्रा और जयंती दर्रा या जयंती धुर्रा। सिनला दर्रा दारमा और ब्यास घाटी के मध्य है, रालम दर्रा दारमा और जोहार घाटी के मध्य है, और जयंती दर्रा ये भी आपका पिथौरागढ़ जनपद का आंतरिक दर्रा है। उसके बाद एकमात्र दर्रा लासपा दर्रा, ये है ना आपका लासपा दर्रा। यहाँ पे देखो यहाँ पे है, ये यहाँ पे दिखाया गया है। तो ये आपका पिथौरागढ़ है और ये आपका चंपावत है। तो पिथौरागढ़ और चंपावत के मध्य लासपा दर्रा है। अब यहाँ पे एक और चीज आपको बता रहा हूँ, जो ये दर्रे है ना, बहुत सारे ऐसे दर्रे हैं जिनका पता ही नहीं है कौन सा दर्रा कहाँ पे है, क्योंकि मैप में भी इतने अच्छी तरीके से प्रॉपर मिलते नहीं है, और कहीं भी ऐसे किसी बुक में ऐसा डिस्क्राइब नहीं किया गया है कि अगर हम क्रम में बात करें। तो मैंने आपको ये सिर्फ याद करने के लिए, क्योंकि अधिकांश क्वेश्चन सीधे यही बनता है कि कौन सा दर्रा कहाँ स्थित है, तो मैंने आपको याद कराने के लिए और आपको समझाने के लिए, और आप इसका स्क्रीनशॉट लेके आप इसकी प्रैक्टिस कर सकें, इसलिए इस प्रकार से मैंने ये दिखाए गए हैं। इनमें इनका क्रम मैं ये नहीं बता रहा हूं यहाँ पे कि मैंने ये क्रम के अनुसार आपको बताए हैं, कोई इसमें क्रम नहीं है, कोई भी दर्रा कहां पे भी हो सकता है। लेकिन चमोली और पिथौरागढ़ के मध्य कौन कौन से दर्रे हैं, उत्तरकाशी और चमोली के मध्य कौन कौन से दर्रे हैं, इसको याद करने के लिए मैंने ये मैप के माध्यम से इस प्रकार को से आपको यहाँ पे समझा दिए हैं। ठीक है, तो वैसे क्रम नहीं पूछा जाता है एग्जाम में, तो ये आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और अब हम आगे बढ़ते हैं शॉर्ट ट्रिक की ओर। तो उत्तराखंड में स्थित दर्रे शॉर्ट ट्रिक, ये मैंने पहले भी बनाई थी, और देखो आप अपनी मर्जी से भी शॉर्ट ट्रिक जरूर बनाया करें, क्योंकि आपकी जो स्वयं की शॉर्ट ट्रिक होगी वो आपको हमेशा याद रहेगी। तो उत्तरकाशी तिब्बत में स्थित दर्रे 4 दर्रे हैं। देखो शॉर्ट ट्रिक उन्हीं की मैंने बनाई है जो क्या है 3 या 4 दर्रे से अधिक है। अब जहां पे 2 दर्रे होंगे उनकी क्या शॉर्ट ट्रिक बनेगी, वो तो आपको स्वयं याद करने हैं। तो उत्तरकाशी और तिब्बत में जो स्थित दर्रे हैं इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है, उठ तब थाने में चल। उठ से हो गया उत्तरकाशी, तब से हो गया तिब्बत, थाने से हो गया देखो थाने के था से हो गया थांगला दर्रा, ने से हो गया नेलम दर्रा, नेलंग है, ठीक है, नेलंग दर्रा, और में से हो गया मुलिंगला, और चल से हो गया साग चोकला। तो थांगला दर्रा, नेलंग दर्रा, मुलिंग दर्रा या मुलिंगला और साग चोकला दर्रा ये आपके उत्तरकाशी और तिब्बत के मध्य में स्थित है। शॉर्ट ट्रिक क्या है, उठ तब थाने में चल। उसके बाद चमोली और तिब्बत के मध्य कौन कौन से दर्रे हैं, तो साले किंग की नीति में कोई मुंडा चोर नहीं बल। बल ये तो आप सभी जानते हैं, गढ़वाली शब्द, गढ़वाली लोग हर जगह बल का प्रयोग करते हैं, ये आप सभी जानते होंगे। तो देखो यहाँ पे चमोली और तिब्बत में इसे दर्रे, साले से हो गया आपका सलसला, कहां स्थित है, चमोली और तिब्बत में। किंग से किंगरी बिंगरी, नीति से नीति दर्रा, में से हो गया माना दर्रा, कोई से हो गया कोई दर्रा, मुंडा से हो गया मुंडा दर्रा, चोर से हो गया चौराहोती दर्रा, और बल से बालचा दर्रा। इस गढ़वाली बल का प्रयोग हमने आपको चमोली तिब्बत में स्थित दर्रे को याद करने के लिए इसका प्रयोग कर दिया है। तो साले किंग की नीति में कोई मुंडा चोर नहीं, ये चमोली तिब्बत में स्थित दर्रे है। इनमें सबसे अच्छी शॉर्ट ट्रिक आपको कौन लगती है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसी प्रकार से अभी हम आगे ग्लेशियर के शॉर्ट ट्रिक आपको बताएंगे, मैप के माध्यम से बताएंगे और शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से भी, फिर आगे बुग्यालों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। उसके बाद चमोली पिथौरागढ़ के मध्य कौन कौन से दर्रे हैं, तो चांदपुर गढ़, देखो चमोली में कौन सा गढ़ है, चांदपुर गढ़ है, ये आप सभी जानते हैं। तो चांदपुर गढ़ जाऊंगा 12 मार्च को टोपी लाऊंगा, तो 12 मार्च आने वाला है, चला गया, हाँ 12 मार्च भी चला गया है, तो 12 मार्च को आपने टोपी लानी है, कहां से, चांदपुर गढ़ से। तो चांद से चमोली, चा से चमोली और गढ़ से, ठीक है, चांदपुर से आप सभी जानते हैं चांदपुर कहां है, चमोली है, तो ये आ जाएगा चमोली, और गढ़ से पिथौरागढ़। तो चमोली पिथौरागढ़ के मध्य स्थित दर्रे 12 से 12 होती, मार्च से मार्च योग, टोपी से टोपी दुर्रा और लाऊंगा से
लातूधुर्रा। उसके बाद पिथौरागढ़ तिब्बत में स्थित दर्रे। तेरे पितरों की जयंती पर नवीन लेख लिखूंगा। थोड़ा यहाँ पे कॉमेंट वाला ये हो गया है, वैसे तेरे पितरों की जयंती पर नवीन लेख लिखूंगा, लेकिन इसी प्रकार से शॉर्ट ट्रिक क्या होती है, हमेशा दिमाग में छप जाती है। तो इसलिए मेरे यहाँ पे हमेशा मेरी कोशिश रहती है कि थोड़े ऐसे माहौल में यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक बनाई जाए जिसको देख के आपको लगे कि ये आपको बड़ी आसानी से याद हो सके। अगर आपकी कोई शॉर्ट ट्रिक है तो कमेंट बॉक्स में आपको जरूर यहाँ पे ये शेयर करना है, ठीक है। तो तेरे पितरों की जयंती पर नवीन लेख लिखूंगा। तेरे से हो गया तिब्बत और पितर से हो गया पिथौरागढ़। तो तिब्बत पिथौरागढ़ के मध्य में स्थित दर्रे। जयंती से है ऊंठा जयंती, नवीन से हो जाएगा नवीधुरा, लेख से हो जाएगा लिपुलेख और लिखूंगा से हो जाएगा लंपिया धुर्रा और लेवीधुर्रा। तेरे पितरों की जयंती पर नवीन लेख लिखूंगा। अगर आप 4-4 बार इनकी प्रैक्टिस करते हैं तो आप कभी भी इनको नहीं भूल सकते हैं। तो अधिकांशतः दर्रे मैंने यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से कवर कर दी है। बाकी जो अन्य दर्रे हैं शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से कवर नहीं हो पाए हैं वो आप इस मैप से नोट कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेके। काफी डिटेल से मैंने यहाँ पे ये समझाया है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ेंगे, दर्रे यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं और आगे बढ़ते हैं उत्तराखंड के प्रमुख ग्लेशियर की ओर। ग्लेशियर जिसमें क्या है, हिम यानी बर्फ से ढका रहता है और इन्हीं ग्लेशियर से क्या होती है, नदियां निकलती है। ये बर्फ पिघलती है और नदी का रूप लेती है। तो देखो उत्तराखंड में विशेषकर जो ग्लेशियर हैं ये आप सभी जानते हैं कौन कौन से जनपदों में होंगे। उत्तरकाशी में होंगे, चमोली में होंगे और आपके पिथौरागढ़ और कुछ बागेश्वर में होंगे। और मतलब ये टिहरी और बागेश्वर में बहुत कम है, क्योंकि जो ऊपर स्थित है, जो आपका महान हिमालय मुख्य हिमालय होता है, अधिकांशतः ग्लेशियर वही होते हैं, क्योंकि हिमच्छादित क्षेत्र वही है। उत्तराखंड का भौगोलिक विभाजन ट्रांस हिमालय, महा हिमालय, मुख्य हिमालय, मध्य हिमालय, ये मैंने आपको पहले ही करा दिया है कवर। तो जो यहाँ पे समझ नहीं पा रहा है कि ये महान हिमालय क्या है, मध्य हिमालय क्या है, ग्लेशियर कहाँ होते हैं, हिमच्छादित क्षेत्र क्या है, वो आप उस वीडियो को जरूर देखिए। तो सबसे पहले दोस्तों हम उत्तराखंड के ग्लेशियर की यहाँ पे बात कर लेते हैं, कौन कौन से ग्लेशियर हैं उत्तराखंड में। सबसे पहले आती है बात उत्तरकाशी जनपद की। अब देखो ग्लेशियर ऐसे किसी के मध्य में नहीं होते हैं, ग्लेशियर प्रॉपर उसी जनपद में होता है। कुछ कुछ ग्लेशियर ऐसे हैं जो सीमावर्ती क्षेत्र में स्थित है, जैसे आपका खतलिंग ग्लेशियर है, तो ये आपका टिहरी और रुद्रप्रयाग के मध्य में स्थित रहता है। कहीं ना कहीं कुछ क्षेत्र इसका रुद्रप्रयाग में भी आता है। अब देखो यहाँ पे उत्तरकाशी में कौन कौन से ग्लेशियर हैं। खिमलोगा ग्लेशियर, ये भी आपके यहाँ पे हिमाचल प्रदेश है ना, तो अधिकांशतः हिस्सा खिमलोगा ग्लेशियर का हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत आता है इस प्रकार से, और कुछ हिस्सा इसका उत्तरकाशी में भी आता है। तो अगर उत्तराखंड के हम व्यू पॉइंट से बात करेंगे तो खिमलोगा ग्लेशियर ये आपका उत्तराखंड के उत्तरकाशी जनपद में भी आता है। तो खिमलोगा ग्लेशियर हो गया एक। दूसरा है स्वर्ग रोहिणी ग्लेशियर। स्वर्ग रोहिणी ग्लेशियर ये भी आपका कहाँ है, उत्तरकाशी जनपद में है। उसके बाद बंदरपूछ ग्लेशियर, यहां से तो यमुना नदी भी निकलती है, बंदरपूछ के यमुनोत्री कांठा से ग्लेशियर से अधिकांशतः नदियां निकलती है। तो बंदरपूछ ग्लेशियर या बंदरपूछ पर्वत ये भी आपका उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। उसके बाद है यमुनोत्री ग्लेशियर, ये भी आपका उत्तरकाशी जनपद में है। गंगोत्री ग्लेशियर, ये भी आपका गंगोत्री ग्लेशियर के गोमुख से ही भागीरथी नदी निकलती है। तो ये देखो कौन कौन से, और एक है आपका डोकरियानी ग्लेशियर और एक है चांगथांग ग्लेशियर। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 ग्लेशियर, खिमलोगा ग्लेशियर, स्वर्गरोहिणी ग्लेशियर, यमुनोत्री ग्लेशियर, बंदरपूछ ग्लेशियर, गंगोत्री ग्लेशियर, चांगथांग ग्लेशियर और डोकरियानी ग्लेशियर, ये ग्लेशियर आपके उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। अब ये जो आपका गंगोत्री ग्लेशियर है ये आपका क्या है, उत्तराखंड राज्य का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। सबसे बड़ा हिमनद या सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन है उत्तराखंड राज्य का, तो ये है गंगोत्री ग्लेशियर, सबसे बड़ा हिमनद। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। गंगोत्री ग्लेशियर जो कि उत्तरकाशी जनपद में स्थित है, 30 किलोमीटर लंबा और 2 किलोमीटर ये चौड़ा ग्लेशियर है। उत्तराखंड का ये सबसे बड़ा ग्लेशियर है। अब देखो ये तो हो गया उत्तरकाशी जनपद के ग्लेशियर। अब यहाँ पे चमोली जनपद में कौन कौन से ग्लेशियर हैं, कौन कौन से हिमनद हैं, ये जान लेते हैं। तो चमोली में देखो भागीरथी ग्लेशियर,
ये भी आपका चमोली में है। संतोपत ग्लेशियर, जहां से अलकनंदा नदी निकलती है। दूनागिरी ग्लेशियर, ये भी आपका चमोली जनपद में है। बद्रीनाथ ग्लेशियर, क्योंकि बद्रीनाथ धाम कहाँ है, चमोली जनपद में है, इस प्रकार से आप इसको नोट कर सकते हैं। हिप्रा बमक ग्लेशियर, ये भी आपका चमोली जनपद में है। और आपका उसके बाद जो पिंडारी ग्लेशियर है, पिंडारी ग्लेशियर आपका संयुक्त रूप से ये चमोली में भी स्थित है, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको इस प्रकार से दिखा रखा है। ये आपका क्या है, चमोली में भी स्थित है और आपका ये बागेश्वर जनपद में है, बागेश्वर जनपद है तो बागेश्वर में भी स्थित है। तो पिंडारी ग्लेशियर कौन कौन से जनपदों के मध्य स्थित है, बागेश्वर और चमोली जनपद इनके मध्य में स्थित है। और राज्य का दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर, सबसे बड़ा ग्लेशियर है गंगोत्री ग्लेशियर, राज्य का दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर। तो ये है आपका पिंडारी ग्लेशियर। और तीसरी बात क्या है कि अगर देखो क्वेश्चन इस प्रकार से आता है कि गढ़वाल का सबसे बड़ा ग्लेशियर तो गंगोत्री ग्लेशियर है, उत्तराखंड का सबसे बड़ा ग्लेशियर तो वो भी आपका गंगोत्री ग्लेशियर है। लेकिन अगर क्वेश्चन बनता है कि कुमाऊं का सबसे बड़ा ग्लेशियर तो वो है आपका मिलम ग्लेशियर। मिलम ग्लेशियर सबसे बड़ा ग्लेशियर इसलिए है कि ये प्रॉपर रूप से कहाँ है, पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है। वैसे मिलम ग्लेशियर से बड़ा क्या है, आपका पिंडारी ग्लेशियर है। लेकिन पिंडारी ग्लेशियर ये आपके गढ़वाल में भी है और कुमाऊं में भी है, चमोली में भी है और आपका बागेश्वर में भी है। तो सबसे बड़ा ग्लेशियर गंगोत्री ग्लेशियर है, उसके बाद पिंडारी ग्लेशियर है, उसके बाद मिलम ग्लेशियर है, तीसरे नंबर पे आता है अगर क्रम की बात की जाए। लेकिन ये तो गढ़वाल में है प्रॉपर रूप से, ये आपका कहाँ हो गया, गढ़वाल भी और कुमाऊं में भी, और ये आपका कुमाऊं में है। तो कुमाऊं का सबसे बड़ा ग्लेशियर मिलम ग्लेशियर है। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत आपको यहां तक नहीं होनी चाहिए। तो चमोली जनपद के सभी ग्लेशियर आपको पता चल गए हैं। एक बार मैं दोबारा यहां पे रिपीट कर रहा हूं, भागीरथ ग्लेशियर, भागीरथी ग्लेशियर, और उसके बाद संतोपत ग्लेशियर है, दूनागिरी ग्लेशियर है, बद्रीनाथ ग्लेशियर है, हिप्रा बमक और पिंडारी ग्लेशियर। ये तो खैर संयुक्त रूप से हैं दोनों जनपदों में। अब बढ़ते हैं पिथौरागढ़ जनपद की ओर। और पिथौरागढ़ में कौन कौन से ग्लेशियर हैं, मिलम ग्लेशियर, जो कि कुमाऊं का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है, तो वो है आपका मिलम ग्लेशियर। देखो नदी तंत्र में मैं आपको पहले बता चुका हूं, नदी तंत्र रिवर सिस्टम, और कौन से ग्लेशियर से कौन सी नदी निकल रही है ये मैं आपको यहाँ पे नहीं बताऊंगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ये आपको रिवर सिस्टम देखना होगा, उसमें काफी डिटेल से मैंने बता रखा है मैप के माध्यम से ही कि कौन सी नदी कहाँ से निकल रही है, किस नदी के साथ वो संगम कर रही है, किसकी वो सहायक नदी है, कहाँ पे संगम होता है, ये सारी चीजें मैंने रिवर सिस्टम वाली वीडियो में बता रखी है। आप प्ले लिस्ट में परीक्षावाणी सीरीज में जा सकते हैं और वहां पे देख सकते हैं। उसके बाद नामी ग्लेशियर, ये भी आपका पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है। पिनोरा ग्लेशियर पिथौरागढ़ जनपद में है। रालम ग्लेशियर ये भी आपका पिथौरागढ़ जनपद में है। और काली ग्लेशियर, देखो काली नदी कहाँ बहती है, शुरुआत में तो पिथौरागढ़ जनपद में बहती है, पिथौरागढ़ और नेपाल के सीमा बनाते हुए। तो काली ग्लेशियर भी आपका पिथौरागढ़ जनपद में भी में ही होगा। पोंटिंग ग्लेशियर, पोंटिंग से आप लगा दो पिथौरागढ़, पी और टी आ रहा है ना, और अंग्रेजी में पिथौरागढ़ में भी पीटी आता है। तो पोंटिंग ग्लेशियर पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है। हीरामणि ग्लेशियर ये भी आपका पिथौरागढ़ जनपद में है। म्योला ग्लेशियर ये भी आपका कहाँ है, पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है। और ये सारे ग्लेशियर, ठीक है, तो आप एक बार दोबारा यहाँ पे देख सकते हैं। इस म्योला ग्लेशियर को आपको नोट इस प्रकार से करना, मोला भी लिखना है क्योंकि कई बार कई बुकों में मोला भी दिया गया है ना, तो कुछ एग्जाम में कहीं मोला अगर आ गया आप कंफ्यूज नहीं होना है। तो मोला या म्योला ग्लेशियर ये भी आपका पिथौरागढ़ में है। तो ये सारे ग्लेशियर पिथौरागढ़ जनपद के आप इस प्रकार से नोट कर सकते हैं। अब आता है यहाँ पे बागेश्वर। बागेश्वर में कौन कौन से ग्लेशियर यहाँ पे अभी मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा। तो मैकतोली, कफनी, सुंदर ढूंगा ग्लेशियर और सुखराम, ये चार ग्लेशियर कहाँ स्थित है आपके, तो ये है आपके बागेश्वर जनपद में। कौन कौन से हैं, मैकतोली ग्लेशियर, कफनी ग्लेशियर, सुंदर ढूंगा ग्लेशियर और सुखराम ग्लेशियर। उसके बाद अगर हम इधर आते हैं गढ़वाल में, रुद्रप्रयाग में, रुद्रप्रयाग में चोराबाड़ी ग्लेशियर और केदारनाथ ग्लेशियर, ये आपका रुद्रप्रयाग में स्थित है। जबकि जो खतलिंग ग्लेशियर है ये आपका रुद्रप्रयाग और चमोली दोनों जनपदों में ये संयुक्त रूप से स्थित है। यहाँ पे ना सीमा पे, चमोली और टिहरी की सीमा पे।
तो खतलिंग ग्लेशियर ये संयुक्त रूप से रुद्रप्रयाग और टिहरी जनपद में स्थित है। तो जितने भी ग्लेशियर हैं महत्वपूर्ण उत्तराखंड में, ये मैंने आपको सारे यहाँ पे बता दिया है, जितने भी एग्जाम के व्यू पॉइंट से इंपॉर्टेंट है। सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन है उत्तराखंड का? गंगोत्री ग्लेशियर। कुमाऊं का सबसे बड़ा ग्लेशियर मिलम ग्लेशियर। और ऐसा कौन सा ग्लेशियर है जो संयुक्त रूप से गढ़वाल और कुमाऊं के मध्य पाया जाता है? राज्य का दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर पिंडारी ग्लेशियर, चमोली और बागेश्वर जनपद में स्थित है। अब बढ़ते हैं आगे सॉल्ट की ओर। उत्तराखंड में स्थित ग्लेशियर सॉल्ट। इसकी भी आपको कौन सी सॉल्ट अच्छी लगती है कमेंट में आपको बताना है, और यदि आपकी स्वयं की कोई सॉल्ट है तो आपको वो भी कमेंट बॉक्स में बतानी है, ताकि अन्य अभ्यर्थियों को अगर वो सॉल्ट पसंद आती है, क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि आपको मेरे द्वारा बनाई गई सॉल्ट पसंद आती है या मेरे द्वारा बनाई गई सॉल्ट आपको याद रहती है। आपकी जो अपनी सॉल्ट है वो काफी अच्छी हो सकती है, मेरे से बेहतर हो सकती है, तो इसलिए आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अब देखो उत्तरकाशी में स्थित हिमनद ग्लेशियर। बंदर गया चाचा से मिलने उत्तरकाशी। वैसे जो मैंने पिछली वीडियो में सॉल्ट बताई थी वो मैंने चाचा की जगह लिखा था यहाँ पे चांद। मेरी शॉर्ट थी कि बंदर गया चांद से मिलने उत्तरकाशी। तो चांद में यहाँ पे मैंने चांद में दो ग्लेशियर जोड़े थे, चांगथांग और चतुरंगी। लेकिन किसी अभ्यर्थी ने मेरे को कहा कि सर चांद की जगह अगर चाचा हो जाए, क्या हो जाए? चाचा। तो एक चा से हो जाएगा चांगथांग और दूसरे चा से हो जाएगा चतुरंगी। तो मेरे को आइडिया काफी पसंद आया और यहाँ पे मैं आपको वही शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ। एक चेंज मैंने यहाँ पे किया है पुरानी से थोड़ा अलग। उत्तरकाशी में जो स्थित ग्लेशियर हैं या हिमनद हैं, शॉर्ट ट्रिक क्या है? बंदर गया चांद से मिलने उत्तरकाशी। वैसे जरूरी नहीं कि आपको शॉर्ट ट्रिक से ही याद करना है। जिन अभ्यर्थियों को ऐसे ही याद हो जाता है तो वो तो काफी बेहतर है, क्योंकि वो तो वैसे भी कभी नहीं बोल सकते हैं। तो शॉर्ट ट्रिक क्या है? बंदर गया चांद चाचा से मिलने उत्तरकाशी। बंदर से हो गया बंदरपूछ ग्लेशियर, गा से हो गया गंगोत्री ग्लेशियर, या से हो गया यमुनोत्री ग्लेशियर, चा से हो गया चांगथांग और अगले चा से हो गया चतुरंगी। अब इसमें एक ग्लेशियर शायद छूट गया है और वो है आपका यहाँ पे एक तो खिमलोगा ग्लेशियर और एक आपका यहाँ पे डोकरियानी ग्लेशियर। ये दो ग्लेशियर और स्वर्ग रोहिणी ग्लेशियर, ये तीन ग्लेशियर यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक में इंक्लूड नहीं किए गए हैं। तो शॉर्ट ट्रिक यहाँ पे ऐसा है कि मतलब शॉर्ट ट्रिक जो हम बनाते हैं जरूर नहीं कि उसमें सारे ग्लेशियर उसमें कवर हो सके। तो इसमें कितने ग्लेशियर कवर हो गए हैं? बंदरपूछ, गंगोत्री, यमुनोत्री, चांगथांग और चतुरंगी, 5 ग्लेशियर। तो उत्तरकाशी में स्थित हिमनद या ग्लेशियर शॉर्ट ट्रिक है बंदर गया चाचा से मिलने उत्तरकाशी। उसके बाद चमोली में स्थित, यहाँ पे चमोली है, चमोली में स्थित ग्लेशियर। चमोली के संत भागे बद्रीनाथ से दूर हिमालय। आप स्टोरी क्रिएट करनी है अपने माइंड में। चमोली में क्या रहते हैं? देखो चमोली में क्या है, बद्रीनाथ धाम है, वहां पे कुछ संत रहते होंगे। तो चमोली के संत भागे बद्रीनाथ से दूर भाग गए हिमालय की ओर। आप देखो चमोली से हो गया चमोली जनपद में स्थित हिमनद, संत से हो गया संतोपत हिमनद, भागे से हो गया भागीरथी हिमनद, बद्रीनाथ से हो गया बद्रीनाथ हिमनद, दूर से हो गया दूनागिरी और ही से हो गया हिपरावमक। तो संतोपत, भागीरथी, बद्रीनाथ, दूनागिरी, हिपरावमक ग्लेशियर ये आपके चमोली जनपद में स्थित है। शॉर्ट ट्रिक एक बार दोबारा आप दे सकते हैं, चमोली के संत भागे बद्रीनाथ से दूर हिमालय। अब है यहाँ पे तीसरी शॉर्ट ट्रिक पिथौरागढ़ जनपद की। पिथौरागढ़ में स्थित ग्लेशियर क्या है? शॉर्ट ट्रिक कामना हीरा की पिटाई करो। क्या है शॉर्ट ट्रिक? कामना हीरा की पिटाई करो। का से हो जाएगा काली हिमनद, मां से हो गया मिलम हिमनद, ना से हो गया नामिक, हीरा से हो गया हीरामाणी, पी से हो गया पेंटिंग और पी से 2 हो गए यहाँ पे पेंटिंग और पिनौरा ग्लेशियर, और करो के रा से हो गया रालम ग्लेशियर। तो कामना हीरा की पिटाई करो ये शॉर्ट ट्रिक इसकी है, पिथौरागढ़ जनपद की है। पिथौरागढ़ जनपद में स्थित हिमनद, कामना हीरा की पिटाई करो। उसके बाद यहाँ पे बागेश्वर में स्थित ग्लेशियर या हिमनद कौन कौन से है? बाबू मेरे को सुंदर सूखे काफल खाने पिंड जाना है। पिंड यानी घर, पंजाबी में पिंड शब्द घर जाना है। कोई अपने बाबू को बोल रहा है यहाँ पे। इस प्रकार से आप थोड़ा ये कॉपीड हो गई यहाँ पे भी ये, तो इस प्रकार से आप इसको नोट कर सकते हैं। बाबू मेरे को सुंदर सूखे काफल खाने पिंड जाना है। काफल आप सभी जानते हैं उत्तराखंड में काफल तो काफी अच्छे अच्छे काफल होते हैं। उत्तराखंड में चैत का महीना लग गया है और शायद अभी और ज्यादा गर्मी आएगी तब जाके काफल पक जाते हैं, और काफी ऊंचाइयों के क्षेत्रों में ये काफल होते हैं जहाँ पे बैसाख और जेठ के महीने काफल अच्छी तरीके से यहाँ पे पक जाते हैं। उत्तराखंड में भी काफी अच्छे होते हैं।
आपने जरूर खाए होंगे अगर आप पहाड़ी क्षेत्रों में रहते होंगे। तो क्या है, सोट्रिक बाबू मेरे को सुंदर सूखे काफल खाने पिंड जाना है। बा से हो गया बागेश्वर, मैं को हो गया मैकतोली ग्लेशियर, बागेश्वर में स्थित ग्लेशियर मैकतोली ग्लेशियर। सुंदर से हो गया सुंदर ढूंगी, सूखी से हो गया सुखराम, काफल से हो गया कफनी और पिंड से हो गया पिंडारी ग्लेशियर। तो ये ग्लेशियर आपके बागेश्वर जनपद में स्थित है। और बाकी शॉर्ट ट्रिक में जो ग्लेशियर नहीं आ पाए हैं वो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके यहां से नोट कर सकते हैं। तो उत्तराखंड के सभी ग्लेशियर हमने यहाँ पे इसी वीडियो में कवर कर दिए हैं, दर्रे भी यहाँ पे कवर कर दिए हैं। अब एक नेक्स्ट टॉपिक आता है उत्तराखंड में स्थित बुग्याल। यहाँ से भी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। बुग्याल भी यहाँ पे बहुत सारे हैं और बुग्याल की बात यह है यहाँ पे कि मैं आपको सिर्फ यहाँ पे बुग्याल बताऊंगा, इसकी शॉर्ट ट्रिक में यहाँ पे नहीं बताऊंगा। शॉर्ट ट्रिक क्योंकि यहाँ पे एक तो बहुत ज्यादा है और मेरे हिसाब से आपको अगर इसी प्रकार से आपको प्रत्येक दिन कुछ कुछ बुग्याल याद करने हैं, अगर आप इसी प्रकार से इनको याद कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात होगी। और अगर आप अपनी मर्जी से कोई शॉर्ट ट्रिक बनाना चाहते हैं या आपने बना रखी है तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर शेयर कर सकते हैं। तो बुग्याल ये घास के मैदान होते हैं। और देखो चमोली जनपद में कौन कौन से बुग्याल हैं, कौन कौन से बुग्याल है यहाँ पे चमोली जनपद में। नंबर 1 यहाँ पे ओली बुग्याल। ओली बुग्याल ये भी आपका चमोली जनपद में स्थित है और ये स्कीइंग खेल के लिए प्रसिद्ध है। स्कीइंग खेल के लिए सबसे प्रसिद्ध कौन सा बुग्याल है चमोली जनपद में, वो है ओली बुग्याल। उसके बाद यहाँ पे गुरसो बुग्याल, ये आपका ओली से लगभग 3 किलोमीटर ऊपर है। उसके बाद यहाँ पे वेदनी बुग्याल, ये भी काफी महत्वपूर्ण है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ये रूपकुंड मार्ग पर स्थित है और सबसे बड़ा बुग्याल ये आपका वेदनी बुग्याल। उसके बाद अली बुग्याल, ये भी आपका चमोली जनपद में है, वेदनी बुग्याल के ही निकट स्थित है। संतोपत बुग्याल, संतोपत ग्लेशियर भी चमोली में है तो संतोपत बुग्याल भी आपका चमोली में ही है। उसके बाद है घस्तोली बुग्याल, ये माणा गांव के ऊपर है घस्तोली बुग्याल। उसके बाद है रताकोण बुग्याल, रताकोण बुग्याल। और उसके बाद है आपका लक्ष्मीवन बुग्याल। फूलों की घाटी, ये आपका चमोली में है तो फूलों की घाटी बुग्याल भी चमोली में ही है। नंद कानन बुग्याल चमोली में है। पनार पुंग, ठीक है, हाँ पुंग बुग्याल। उसके बाद आ जाएगा लुईटी बुग्याल, फिर है पनार बुग्याल। पनार बुग्याल आपका रुद्रनाथ मंदिर आपका जो चमोली जनपद में स्थित है उसी मार्ग पर आता है, मतलब रुद्रनाथ मंदिर के मार्ग पर आता है आपका पनार बुग्याल। और उसके बाद जो बगजी बुग्याल है ये भी आपका चमोली में है। और कैला बुग्याल जो कि बद्रीनाथ के चारों ओर फैला हुआ है, बद्रीनाथ धाम के चारों ओर, ये आपका कैला बुग्याल है। तो ये 15 बुग्याल यहाँ पे चमोली जनपद के, एक बार दोबारा रिपीट कर लेते हैं। ओली बुग्याल, गुरसो बुग्याल, वेदनी बुग्याल सबसे बड़ा बुग्याल है। ओली जो कि स्कीइंग खेल के लिए प्रसिद्ध है, ये 2 काफी महत्वपूर्ण है, ओली और वेदनी। अली बुग्याल, संतोपत बुग्याल, घस्तोली बुग्याल, 7वां है रताकोण बुग्याल, 8वां है लक्ष्मी वन बुग्याल। आपको मेरे साथ यहाँ पे क्या करना है, रिपीट करना है। 9वां है फूलों की घाटी बुग्याल, 10वां है नंद कानन बुग्याल, 11वां है पुंग बुग्याल, 12वां है लुईटी बुग्याल, 13वां है पनार बुग्याल, 14वां है बगजी बुग्याल और 15वां है कैला बुग्याल। तो ये तो हो गए चमोली जनपद के प्रसिद्ध बुग्याल। उसके बाद उत्तरकाशी जनपद में कौन कौन से बुग्याल हैं। केदार कांठा, केदार खर्क। देखो केदार ताल आपका कहाँ है, उत्तरकाशी जनपद में है, मैंने आपको रिवर्स सिस्टम में बताया था। तो केदार कांठा भी आपका वही होगा, केदार खर्क बुग्याल भी यही है। दयारा बुग्याल काफी महत्वपूर्ण बुग्याल है। तपोवन बुग्याल, तपोवन बुग्याल भी आपका कहाँ है, ये भी आपका उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। जो गोमुख के पास, अगर आप मैप पे भी सर्च करते हो या आप उत्तरकाशी में जा रखे हो तो गोमुख के पास स्थित है आपका तपोवन बुग्याल। उसके बाद है कुश कल्याण बुग्याल, ये भी आपका चमोली जनपद में स्थित है। देवदामिनी बुग्याल, ये आपका यमुनोत्री के पास स्थित है। उसके बाद सोनगाड़ बुग्याल, ये भी उत्तरकाशी में है। हरकी दून, ये तो खैर उत्तरकाशी में ही है। और मानेक बुग्याल और पंवाली कांठा। अब देखो जो ये पंवाली कांठा है ना, ये आपका उत्तरकाशी और टिहरी के मध्य आता है, क्योंकि उत्तरकाशी और टिहरी और हल्का रुद्रप्रयाग की साइड, मतलब रुद्रप्रयाग के नजदीक है यहाँ पे जो जनपद है। मैं रुद्रप्रयाग मार्केट की बात नहीं कर रहा हूँ, जो सीमावर्ती क्षेत्र है रुद्रप्रयाग का, टिहरी का और उत्तरकाशी का, विशेष करके टिहरी जनपद और उत्तरकाशी जनपद के मध्य स्थित है। तो पंवाली कांठा, यहाँ पे देखो टिहरी जनपद में भी मैंने पंवाली कांठा बुग्याल लिखा है। तो ये आपका भले ही परीक्षा वाणी में अगर हम बात करें तो ये आपका सिर्फ उत्तरकाशी में दिया गया है, लेकिन अगर आप देखोगे मैप के माध्यम से तो वो आपका टिहरी और उत्तरकाशी दोनों में आता है। ठीक
ठीक है। अब है टिहरी जनपद में स्थित बुग्याल, तो मां सरकार बुग्याल, जुराई बुग्याल, खतलिंग बुग्याल, खारसोली बुग्याल और कोटली, जिसको अप्सराव बुग्याल भी कहा जाता है, और पवाली कांटा बुग्याल, ये तो खैर उत्तरकाशी और टिहरी के मध्य में स्थित है। तो ये 6 प्रमुख बुग्याल टिहरी जनपद में स्थित है। उसके बाद बढ़ते आगे, रुद्रप्रयाग में कौन कौन से बुग्याल हैं? तो बरमी बुग्याल, चौपता बुग्याल, मधमहेश्वर। चौपता तो खैर आप सभी जानते हैं रुद्रप्रयाग में स्थित है। जो गढ़वाल के लोग होंगे इनको ये कुछ स्थान याद होंगे, जैसे गढ़वाल के लोगों को गढ़वाल के स्थान विशेष तौर पर याद होंगे, कुमाऊं के लोगों को कुमाऊं के बुग्याल याद करने आसान होंगे क्योंकि उन्होंने कुछ कुछ स्थान सुन रखे हैं। लेकिन अगर जो स्थान आपने सुना नहीं हो किसी ने भी नहीं, तो फिर वो बुग्याल आपके लिए याद करना थोड़ा कठिन हो सकता है। तो उस पे आपको विशेष तौर पर क्या रखना है, ध्यान रखना है। तो चौपता बुग्याल, मधमहेश्वर, जैसे ये 2 सिंपल बुग्याल है, ये हमें पता है कि ये रुद्रप्रयाग में स्थित है। कसनी, खर्क और मननी बुग्याल। मननी माई की जात यहीं से शुरू होती है, मननी माई की जात मतलब यही जाती है मननी बुग्याल में, ठीक है, रुद्रप्रयाग में स्थित है। मननी माई की जात रुद्रप्रयाग जनपद में होती है। डिस्ट्रिक्ट वाली सीरीज में इसके बारे में डिटेल से मैंने बताया था। तो ये 6 प्रमुख बुग्याल हैं आपके रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित। कौन कौन से? बरमी बुग्याल, चौपता बुग्याल, मधमहेश्वर, कसनी बुग्याल, खर्क बुग्याल और मननी बुग्याल। उसके बाद पिथौरागढ़ में कौन कौन से बुग्याल हैं? तो पिंडारी बुग्याल, पिंडारी हिमनद भी यही है तो पिंडारी बुग्याल भी यहाँ होगा। नामिक हिमनद भी यही है तो नामिक बुग्याल भी यही होगा। जोहार घाटी कहाँ है? पिथौरागढ़ में है तो जोहार बुग्याल भी यहाँ होगा। खलिया टोप बुग्याल महत्वपूर्ण है। छिपलाकोट बुग्याल, रहाली बुग्याल, लड़ी पांगती, थाला बुग्याल, बरम बुग्याल और दारमा घाटी भी पिथौरागढ़ में है तो दारमा बुग्याल। तो ये 10 महत्वपूर्ण बुग्याल आपके पिथौरागढ़ जनपद में हो जाएंगे। और बागेश्वर जनपद में एकमात्र बुग्याल कफनी बुग्याल। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे आपको तीनों महत्वपूर्ण टॉपिक, जहां से 1 या 2 नंबर का सवाल हर एग्जाम में पूछा जाता है, एक ही वीडियो मैंने यहाँ पे कवर करा दिया है। उत्तराखंड के दर्रे, उत्तराखंड के ग्लेशियर, दोनों के बारे में शॉर्ट ट्रिक बताई, और साथ साथ उत्तराखंड में स्थित बुग्याल ये भी हमने यहाँ पे कवर कर दिया है। उम्मीद करते हैं आप इसकी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और यहाँ से आप इसको नोट कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको यहाँ पे हमारे ये लेक्चर पसंद आ रहे होंगे, आपको काफी कुछ सीखने को मिल रहा होगा। और अगर आपको ये हमारी सीरीज अच्छी लग रही है, पसंद आ रही है, तो कमेंट बॉक्स में दोस्तों अपने राय जरूर दें। अधिक से अधिक अगर आप कमेंट करते हो तो एक मोटिवेशन आता है। तो मिलते हैं दोस्तों फिर ऐसे ही नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।